गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजू गुप्ता INM PG कॉलेज के बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और आज हमारा विषय है योग दर्शन और शिक्षा। योग दर्शन और शिक्षा में आज हम पढ़ेंगे कि योग दर्शन के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, योग दर्शन के अनुसार शिक्षक का स्वरूप कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए और शिक्षा में इसकी आज वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले हम योग दर्शन का शिक्षा के अर्थ के बारे में जानेंगे। वैसे तो योग दर्शन जो कि महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया है, उसने शिक्षा के बारे में कोई स्पष्ट संकेत या तथ्य या ज्ञान नहीं दिया है, लेकिन योग दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के आधार पर हम योग दर्शन के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले योग दर्शन के अनुसार शिक्षा करते हैं वास्तविक शिक्षा परमानंद की अनुभूति कराती है। अर्थात योग दर्शन ये कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ योग शब्द से ही ध्वनित होता है। अब योग का तात्पर्य क्या है? मिलना, सामुच्चय, योग, जोड़। अब किससे मिलना? ईश्वर से मिलना। योग दर्शन की विचारधारा ये मान के चलती है कि मनुष्य जो है वो ईश्वर, पुरुष और प्रकृति इनके योग से बना है। अब पुरुष जो कि एक आत्मा स्वरूप है, वो यदि प्राकृतिक तत्व की ओर आकर्षित हो जाता है तो प्रकृति में जितने सुख दुख हैं वो सब आत्मा अर्थात पुरुष को भोगने होते हैं, वो उससे जूझता है। लेकिन यही पुरुष और आत्मा यदि ईश्वरीय तत्व की ओर आकर्षित हो जाती है तो उसे ईश्वर के साकार रूप के दर्शन होते हैं, उसे परमानंद की अनुभूति होती है। यानी कि योग दर्शन ये कहता है कि सच्ची शिक्षा या वास्तविक शिक्षा वो है जो पुरुष को, आत्मा को, व्यक्ति को प्राकृतिक तत्व से हटाकर ईश्वरीय तत्व की तरफ आकर्षित करे। दूसरा वो कहते हैं कि योग दर्शन के अनुसार वास्तविक शिक्षा वो है जिससे कैवल्य की प्राप्ति हो। अब कैवल्य की प्राप्ति से क्या मतलब है? कैवल्य की प्राप्ति से मतलब है यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति। योग दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान यानी कि जीवन मुक्ति का ज्ञान। योग दर्शन ये कहता है कि सच्ची शिक्षा वो है जो जीवन के विभिन्न पक्षों के विकास पर बल दे, जिसके लिए समुचित शैक्षिक प्रक्रिया निर्धारित हो। इस समुचित शैक्षिक प्रक्रिया को उन्होंने अपने मूल ग्रंथ योग सूत्र में दिया है। योग सूत्र में उन्होंने अपने 4 अध्यायों को इस तरह से आपस में जोड़ा है जिससे कि पूर्ण उसका अध्ययन करके व्यक्ति को, साधक को या योगी को कैवल्य ज्ञान या यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। 4 पद, समाधि पद, साधन पद, विभूति पद, कैवल्य पद। इन चारों पदों को इस तरह से जोड़ा गया है कि शुरू से शुरू करके साधक जब अंतिम पद तक पहुंचता है, अंतिम अध्याय तक पहुंचता है, तो तब तक उसे यथार्थ ज्ञान या कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सच्ची शिक्षा वो है जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो। तीसरी बात योग दर्शन कहता है कि वास्तविक शिक्षा योग चित्त वृत्ति निरोध है। अब चूंकि योग दर्शन जो है यो योगाचित वृत्ति निरोध पर आधारित है। अब योगाचित वृत्ति निरोध का अर्थ है चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त में जो भी वृत्तियां हैं उनका क्या हो? निरोध हो। तो जहां इस तरह की शिक्षा देकर योग दर्शन एक तरफ आध्यात्मिक रूप से तदात्मीकरण की प्रक्रिया की तरफ बात करता है, वहीं दूसरी तरफ वो कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास भी है। जहां एक तरफ वो दार्शनिक पक्ष की शिक्षा देने का भी पक्षधर है, जब वो ये बताए मोक्ष क्या है, ईश्वर स्वरूप क्या है,
यथार्थ ज्ञान क्या है, वहीं दूसरी तरफ वो इसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी मांगता है। जब वो मन की चंचलता पर नियंत्रण करने की बात करता है, जब वो मन को एकाग्र करने की बात करता है, तो वो कहते हैं कि शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। यानी कि योग दर्शन के अनुसार शिक्षा न केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया है, बल्कि एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। अब हम ये देखेंगे कि योग दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। योग दर्शन ने शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा, साध्य उद्देश्य और साधन उद्देश्य। साध्य उद्देश्य उनका प्रथम और मौलिक उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है। योग दर्शन ये कहता है कि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य जीवन से मुक्ति पाना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग दर्शन ने अष्टांग योग मार्ग की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बल दिया। उनका यह मानना है कि मनुष्य का चित्त यानी कि अंतःकरण चित्त वृत्तियों के कारण संसारिक वासनाओं को ग्रहण करता है और उनमें लिप्त रहता है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि वो उसे इस स्थूल जगत से, इस स्थूल रस से उठाकर विकसित करके अग्रसित करके सूक्ष्म जगत की ओर स्थानांतरित करे या आगे भेजे। जैसे जैसे व्यक्ति के चित्त की वृत्ति का निरोध होता जाएगा, वैसे वैसे योग दर्शन का यह मानना है कि जो मानव है वो आत्म जगत में प्रविष्ट होता चला जाएगा और उसको जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि उसको कैवल्य के ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसको मुक्ति के ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये था उनका साध्य उद्देश्य, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य को स्थूल जगत से हटाकर उसका मन सूक्ष्म जगत में लगाना, ताकि वो भ्रम से एकाकार हो सके। दूसरा उद्देश्य उसका साधन उद्देश्य। साधन उद्देश्य में उस योग दर्शन ने विभिन्न उद्देश्यों की बात करी है, जिसमें पहला उद्देश्य है उनका शारीरिक विकास का उद्देश्य। योग दर्शन शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग दर्शन शारीरिक विकास की प्रमुख रूप से बात करता है। जब हम अष्टांग योग का वर्णन पढ़ते हैं तो उसके तीसरे और चौथे मार्ग या अंग में तीसरा अंग आसन और चौथा अंग प्राणायाम, उन दोनों में शारीरिक विकास किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है इसका वर्णन है। आसन में जहां योग दर्शन ये बताता है कि विभिन्न आसनों के द्वारा वीरासन हो, भद्रासन हो, शीर्षासन हो, सूर्यासन हो, मयूरासन हो, इन विभिन्न आसनों के द्वारा साधक मनुष्य या योगी ना केवल अपना शारीरिक विकास कर पाता है, बल्कि उसका शरीर जो होता है वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। उसके अंगों की कार्य क्षमता, अंग प्रत्यंग की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अगर हम चौथे अंग की बात करें, प्राणायाम की बात करें, तो प्राणायाम के द्वारा जो मनुष्य है वो अधिक से अधिक मात्रा में शुद्ध सात्विक वायु अंदर ग्रहण करता है, जिसकी वजह से उसकी जीवनदायिनी शक्ति बढ़ जाती है और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में विजातीय तत्व को बाहर निकाल देता है, जिससे उसका रक्त शुद्ध हो जाता है और मन जो होता है वो एकाग्र हो जाता है। यानी कि अष्टांग मार्ग के प्राणायाम और आसन के द्वारा लोगों के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। जो शरीर होता है वो स्फूर्तिमान हो जाता है, मन उल्लासित हो जाता है और जो व्यक्तित्व होता है उसका बहुमुखी विकास हो जाता है। दूसरा उद्देश्य है मानसिक विकास का उद्देश्य। योग दर्शन ये मान के चलता है कि योग दर्शन के द्वारा विद्यार्थी का, छात्र का या मानव का संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए क्या करना है कि योग दर्शन कहता है कि मनुष्य को अपने मन की चित्त वृत्तियों पर अंकुश लगाना होगा।
जिससे मन चंचल नहीं होगा और एकाग्र हो जाएगा और मानसिक शक्तियों का विकास होने लगेगा। मानसिक शक्तियां जैसे कि स्मरण शक्ति का विकास होने लगेगा, एकाग्रता की शक्ति का विकास होने लगेगा। हालांकि एकाग्रता और स्मरण शक्ति का विकास प्राणायाम के द्वारा भी किया जा सकता है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि योग दर्शन की शिक्षा के द्वारा या योग दर्शन की शिक्षा अपने आप में एक सफल और कार्यगर चिकित्सा पद्धति है। ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे न केवल मानसिक शक्तियों का विकास होता है, चिंतन की शक्ति, स्मरण शक्ति, सृजनात्मक शक्ति, बल्कि जीवन के तनाव की भी कमी होती है। तीसरा उद्देश्य दिया इन्होंने नैतिक विकास का उद्देश्य। अब योग दर्शन के अनुसार नैतिक विकास भी किया जा सकता है। योग दर्शन ये मान के चलता है कि योग दर्शन की शिक्षा से नैतिक मूल्यों और सद्भावों का भी विकास होता है। योग दर्शन के अंदर शिक्षा के द्वारा बच्चों को नैतिकता और सदाचार का पाठ पढ़ाया जाता है। अगर हम योग दर्शन के प्रथम अंग यम की बात करें तो यम के जो 5 क्रियाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, इन 5 क्रियाओं का अनुकरण करके मनुष्य अपने आप को संयमित कर सकता है, अपने अंदर नैतिकता को उतार सकता है। योग दर्शन के अष्टांग मार्ग के दूसरे अंग के द्वारा नियम, उसके जो 5 व्रत हैं उनका अनुपालन भी उनमें नैतिकता का सृजन करता है। नियम शौच, तप, स्वाध्याय, प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान। अब शौच और संतोष जो उसके प्रथम 2 हैं, उसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि जो शौच है उसका मतलब होता है शुद्धि, यानी कि इस व्रत का अनुपालन करने से जो बालक है वो न केवल आंतरिक शुद्धि करता है बल्कि बाह्य शुद्धि भी करता है अपनी। संतोष का मतलब होता है कि वो अपने व्यवहार को इतना नियंत्रित कर ले कि उसको किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु की या किसी दूसरी चीज की ज्यादा इच्छा ना हो। बाकी जो 3 है उसमें आता है आपका ईश्वर प्राणिधान और अन्य क्रियाएं, जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, अपने आप को क्रियाशील कर सकता है। यानी कि इन व्रतों का अनुपालन करने के कारण वो न केवल उत्कृष्ट चिंतन करने वाला बन जाता है बल्कि विशेष कर्म करने वाला हो जाता है और उसका व्यवहार शालीन हो जाता है। नेक्स्ट है आत्म प्रशिक्षण और आत्म नियंत्रण। अब योग दर्शन जो होता है वो भारतीय दर्शन की एक आस्तिक शाखा है जो मन के नियंत्रण के लिए तो योगाचित वृत्ति निरोध पर बल देती है और मुक्ति के लिए अष्टांग मार्ग पर बल देती है। वो ये कहती है कि किसी भी तरीके से जब चित्तवृत्ति की निरोध के द्वारा और मुक्ति के द्वारा बाह्य जगत से व्यक्ति आंतरिक जगत की तरफ मुड़ता है तो वो अपने आप में स्वाध्याय करने लगता है और धीरे धीरे अपने ऊपर आत्म नियंत्रण करने लगता है। उत्तम संस्कारों के निर्माण का उद्देश्य है। योग दर्शन के द्वारा उत्तम संस्कार के निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाई गई है। योग दर्शन तो ये मानता है कि योग अभ्यास के द्वारा ही उत्तम संस्कारों का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ तक कि केवल भक्ति भाव का ही अगर आप अभ्यास करें, भक्ति योग का ही अभ्यास करें तो आपका जो मन है वो ईश्वर में लग जाता है। आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने लगते हैं और आपकी जो इंद्रियां हैं वो तपस्वी होने लगती हैं, तेजस्वी होने लगती हैं, मन नियंत्रित होने लगता है और जीवन मर्यादित हो जाता है। तो इस तरह की जो शालीनता है वो क्या करती है, उत्तम संस्कारों का निर्माण करती है। अंतिम उद्देश्य उन्होंने बताया लोक कल्याण की भावना का विकास। योग दर्शन ये कहता है कि शिक्षा के द्वारा छात्रों के मध्य सद्भावना की, आपसी जुड़ाव की
और लोक कल्याण की भावना का भी विकास किया जाना चाहिए। तो ये थे उद्देश्य योग दर्शन के, जो शिक्षा के बारे में कहते हैं। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। योग दर्शन का प्रथम क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो कहते हैं योग सूत्र का ज्ञान। योग दर्शन का ये कहना है, यह मानना है कि पाठ्यक्रम में योग सूत्र को सम्मिलित किया जाना चाहिए। योग सूत्र जो महर्षि पतंजलि का मूल ग्रंथ था या मूल ग्रंथ है, इस मूल ग्रंथ में उन्होंने संयमित जीवन जीने से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है। जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया, 4 भाग कौन से? समाधिपाद, जिसमें कि उन्होंने जीवन के लक्ष्य क्या होंगे इसका वर्णन किया है, समाधि का स्वरूप क्या होगा इसका वर्णन किया है। दूसरा साधन पाद में उन्होंने उन लक्ष्यों को जो उन्होंने समाधि में वर्णित किए हैं या आपने लिखे हैं कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करने, उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, उनको प्राप्त करने के साधन क्या होंगे उसके बारे में वर्णन है। कैवल्य पाद में कौन सी अनोखी या सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां जो होती हैं वो कैसे प्राप्त की जाएंगी, वो कौन सी होंगी, इसके बारे में वर्णन है। अलौकिक सिद्धियों का वर्णन है। और उसके बाद विभूतिपाद का मतलब कि जब मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसका वर्णन है। योगाचित वृत्ति निरोध का ज्ञान। अब योग दर्शन ये कहता है कि योग के अंदर योगाचित वृत्ति योग का ज्ञान भी छात्र को दिया जाना चाहिए, इसे पाठ्यक्रम का आधार बनाया जाना चाहिए। योगाचित वृत्ति निरोध से क्या मतलब है? योग यानी कि छात्र को ये पता होना चाहिए कि योग क्या है, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध क्या है, चित्त वृत्ति निरोध के साधन क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, अलौकिक सिद्धियां क्या है, इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अष्टांग योग क्या है। इन सब के प्रश्नों का उत्तर योगाचित वृत्ति निरोध में मिलता है। इसलिए योगाचित वृत्ति निरोध को योग दर्शन का आधार बनाया जाना चाहिए। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान। अब योग दर्शन ने धर्म और अध्यात्म के ज्ञान के लिए बहुत सारे सूत्रों की रचना की है। इन सूत्रों के अलावा योग दर्शन ये कहता है कि छात्रों के पाठ्यक्रम में अध्यात्म शास्त्र, धर्म शास्त्र, आचार शास्त्र, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, इनसे संबंधित विषयों का समावेश होना चाहिए। लोक कल्याण की भावना के आधार पर पाठ्यक्रम। अब योग दर्शन ये कहता है कि पाठ्यक्रम में उन विषयों का भी समावेश होना चाहिए जिससे छात्रों में लोक कल्याण की भावना का विकास हो, जिसके लिए उन्होंने समाज शास्त्र, नीति शास्त्र और सामाजिक जीवन में जीने वाली क्रियाएं जो संपादित की जाती हैं उनका भी पाठ्यक्रम में समावेश करने पर बल दिया। मनोविज्ञान के आधार पर पाठ्यक्रम। योग दर्शन ने जो पाठ्यक्रम दिया है उस पाठ्यक्रम को मनोविज्ञान के आधार पर बालक की विकास की अवस्थाओं के आधार पर प्रस्तुत किया है। उनका यह मानना है कि जो शिशु अवस्था होती है उस शिशु अवस्था में बालक को सिर्फ ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रशिक्षण देना चाहिए, यानी कि सिर्फ कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और इससे संबंधित ज्ञान। जहां तक बाल्यावस्था का बात है, बाल्यावस्था में उन्होंने कहा उन्हें भाषा का ज्ञान देना चाहिए, गणित का ज्ञान देना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का ज्ञान देना चाहिए, शरीर विज्ञान से संबंधित क्रियाओं का ज्ञान देना चाहिए। और पूर्व युवावस्था में उन्हें तर्क विवेचन संबंधित विषयों, विवेचनात्मक विषयों, इन सब का ज्ञान देना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम की एक संपूर्ण संकल्पना उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की। अब हम देखते हैं कि योग दर्शन ने किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करने पर बल दिया, किन शिक्षण विधियों के प्रयोग के वो पक्षधर थे। सबसे पहले सूत्र विधि। सूत्र क्या है? सूत्र एक लघु कथन है। सूत्र बहुत ही सरल और प्रभावकारी होता है। सूत्र के द्वारा छात्र को सीखने और समझने में सरलता होती है, इसलिए इस विधि को सरल और प्रभावशाली माना जाता है। यहाँ तक कि योग दर्शन का जो योग सूत्र है उसकी रचना भी सूत्रों में की गई है।
इसलिए योग दर्शन वाले इस विधि को प्रमुख विधि मानते हैं। योग सूत्र में जो रचना की गई है सूत्रों के द्वारा, उनमें 195 सूत्र हैं। दूसरी विधि उपदेश विधि। महर्षि पतंजलि ने जो भी ज्ञान दिया है अपने योग सूत्र में, वो उपदेश विधि के माध्यम से दिया है। इसलिए इस विधि को भी प्रमुख विधि माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा ज्ञान का जो है बहुत अच्छे से व्याख्या की जा सकती है, विश्लेषण किया जा सकता है। उपदेश विधि के द्वारा ज्ञान को बहुत अच्छे से हस्तांतरित किया जा सकता है शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी को। तीसरी विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब यह है कि जब किसी ज्ञान को छात्र के द्वारा या मनुष्य के द्वारा किसी वस्तु से संबंधित ज्ञान को, किसी क्रिया से संबंधित ज्ञान को अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आमने सामने वस्तु के होने पर प्राप्त किया जाता है, तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में पूर्व अनुमान की कोई भी स्थान नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान में यह आवश्यक है कि जिस वस्तु या जिस क्रिया का आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो आपके सामने हो, उसका साक्षात्कार आपके सामने हो, तभी उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। और बालकों के लिए इस विधि के भी बहुत बड़े पक्षधर थे। नेक्स्ट विधि है विश्लेषण और संश्लेषण विधि। योग दर्शन में विश्लेषण और संश्लेषण विधि को भी बहुत महत्वपूर्ण माना है कि जब आपको ज्ञान की व्याख्या करनी है, जब आपको ज्ञान के सभी बिंदुओं पर तर्क सहित विश्लेषण देना है, तो विश्लेषण विधि काम करती है। लेकिन जब आप ज्ञान को सार रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसका संक्षेपीकरण करते हैं, उसको संक्षिप्त रूप में देते हैं, तो वो संश्लेषण विधि का रूप धारण कर लेती है। इसलिए योग दर्शन विश्लेषण और संश्लेषण विधि के भी पक्षधर है। श्रवण मनन एवं निध्यासन विधि। योग दर्शन का यह मानना है कि कोई भी ज्ञान बिना सुने प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए श्रवण आवश्यक है। और खाली सुन लेने से भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब तक आप उस ज्ञान को ध्यान में नहीं लाएंगे, उसका स्मरण नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर मनन और चिंतन नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान आपके लिए हितकारी नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो मनन आवश्यक है। और जब तक उस मनन चिंतन किए हुए ज्ञान को आप नित्य अभ्यास करके अपने जीवन का अंग नहीं बनाएंगे, तब तक आपको उस ज्ञान का लाभ नहीं होगा। यही कारण है कि अष्टांग योग में उन्होंने धारण और ध्यान, जो कि छठा और सातवां अंग है अष्टांग मार्ग का, उस पर बहुत अधिक बल दिया है कि विद्यार्थियों को इनकी शिक्षा या इनको करने की जो है प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो अंतिम है इसमें अभ्यास विधि और क्रिया विधि थी। अंतिम विधि अभ्यास यानी कि योगाभ्यास पे बल दिया उन्होंने, भक्ति योग के अभ्यास पे बल दिया और स्वाध्याय के अभ्यास पर उन्होंने बल दिया। उसके बाद हम बात करते हैं योग दर्शन और अनुशासन। अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब है नियंत्रण। योग दर्शन में अनुशासन, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, अनुशासन को प्राप्त करने के लिए अष्टांग साधन दिए गए। इन अष्टांग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, इन 8 नियमों को 2 साधनों में बांटा गया। यानी कि हम कह सकते हैं मोटे तौर पर कि अष्टांग साधन को 2 साधनों में बांटा गया, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। जो अष्टांग साधन के शुरू के 5 अंग थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन्हें बहिरंग साधन कहा गया और अंतिम 3 साधनों को अंतरंग साधन कहा गया। इन सभी योगों का, ये जितने भी योग दे गए, इन सभी योगों का अनुशासन से सीधे सीधे संबंध है। जैसे कि सामाजिक अनुशासन प्राप्त करने के लिए यम, यानी कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी के जीवन का पालन करता है, इन क्रियाओं का पालन करता है, तो वो अपने आप को सामाजिक रूप से अनुशासित रख सकता है। व्यक्तिगत अनुशासन, अगर वो नियम के 5 व्रतों का पालन करे, अगर वो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इन 5 व्रतों का पालन करे, तो व्यक्तिगत अनुशासन में रह सकता है। आत्म अनुशासन,
अगर वो प्रत्याहार करे, यानी कि अगर वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले और अंतर्मुखी कर ले, तो बाह्य वस्तु या बाह्य जगत की कोई भी इच्छा उसको प्रभावित नहीं कर पाएगी, तो वो आत्म अनुशासित हो जाएगा। लौकिक अनुशासन यानी कि जब वो यम, नियम और प्रत्याहार का लगातार पालन करेगा तो लौकिक रूप से अनुशासन पे आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि योग दर्शन के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक का स्वरूप वो क्या मान के चलते हैं कि क्या होना चाहिए। शिक्षक मानेतर और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। मानेतर यानी कि उन्होंने मानव से ऊपर उसकी संज्ञा की है। ब्रह्मनिष्ठ यानी कि उसका ब्रह्म से एकाकार हो चुका हो, वो समाधि की स्थिति तक पहुंच चुका हो। योगाभ्यासरत यानी उसे योगों की, सभी योगों की अभ्यास हो, सभी योगों की जानकारी हो और उनसे प्राप्त होने वाली सभी सिद्धियों की उसको जानकारी हो। सात्विक और संस्कार युक्त हो, भगवान में उसका ध्यान हो, भगवान के प्रति श्रद्धा हो, शुद्ध जीवन जीता हो, आत्म अनुशासित हो और उत्कृष्ट शिक्षक हो। उत्कृष्ट शिक्षक यानी कि वो शिक्षार्थी को सिखाने के लिए तत्पर रहता हो, उनका जीवन सुधारने के लिए तत्पर रहता हो, उन्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए तत्पर रहता हो। और जहां तक शिक्षार्थी की उन्होंने कल्पना करी, तो शिक्षार्थी को योग का ज्ञान होना चाहिए, चित्त अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए, उन चित्त अवस्थाओं में जो वृत्ति है उनका निरोध कैसे किया जाए इसका ज्ञान होना चाहिए, अष्टांग योग के सभी मार्गों का ज्ञान होना चाहिए और भगवान, ना केवल भगवान बल्कि ईश्वर के प्रति भी श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। अब हम अंत में देखेंगे कि योग शिक्षा में क्या उपयोगिता है। योग दर्शन के द्वारा बालक का समग्र विकास होता है, उसके न केवल शारीरिक, मानसिक बल्कि आध्यात्मिक पक्ष का विकास होता है, उसकी स्मृति में सुधार होता है, उसकी एकाग्रता की अवधि बढ़ जाती है, तनाव प्रबंधन अच्छे से कर लेता है। जब वो मन पर नियंत्रण करता है, मन की चंचलता पर नियंत्रण करता है, तो उसकी जीवन से तनाव की मुक्ति हो जाती है। नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का विकास होता है। जब वो यम और नियम के सभी क्रियाओं और व्रतों का अनुपालन करता है, तो उसके अंदर नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का विकास हो जाता है। इसके द्वारा हम छात्र के अंदर न केवल आत्म जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि स्वाध्याय चिंतन की भी भावना प्रेरित कर सकते हैं। और सबसे लास्ट, समावेशिता और एकता। समावेशिता और एकता से क्या मतलब है कि छात्र में अपने छात्र बंधुओं के साथ एकजुट होने की, आपसी सद्भावना की, सदाचार की भावना विकसित होती है। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा कि योग दर्शन के अनुसार शिक्षक के क्या उद्देश्य है, पाठ्यक्रम है, अनुशासन क्या है, शिक्षक का स्वरूप क्या है, शिक्षार्थी का स्वरूप की क्या संकल्पना है। साथ ही हमने ये भी जाना कि आज वर्तमान समय में भी योग दर्शन की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो इसी के साथ मैं ये पाठ, ये प्रकरण यही समाप्त करती हूँ। अगले प्रकरण में अगले लेक्चर पे मिलेंगे। धन्यवाद।